अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अब मैं आप लोगों को ना एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा जो कि हमारे पास कैटसन में लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है, कैटसन कहता है कि हमारे पास रिसेप्टर्स के टॉपिक में भी एंजाइम को डालता है और इफेक्टर्स के टॉपिक में भी एंजाइम को डालता है। तो एंजाइम कैसे रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करता है, कैसे इफेक्टर के तौर पर एक्ट करता है, ये अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टर्स को। वो समझ लिए तो रिसेप्टर को समझना आसान हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल जी प्रोटीन लगा हुआ है, और ये हमारे पास एडेनाइन साइक्लेज है जो कि हमारे पास एक एंजाइम है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक ड्रग है, ये हमारे पास आई अपनी साइट पे लगी, इसने हमारे पास इस जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया। ठीक हो गया। इसने एक्टिवेट किया तो ये हमारे पास आके एडेनाइन साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, सो दैट हमारे पास एटीपी जो है वो हमारे पास सीएएमपी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसके अंदर जो ड्रग है ना, वो ये हमारे पास जो हमारे पास रिसेप्टर है वो ये हमारे पास जी प्रोटीन, और हमारे पास जी प्रोटीन ने फिर आगे जाके किसको एक्टिवेट किया है, एडेनाइन साइक्लेज को एक्टिवेट किया, जो कि हमारे पास इफेक्ट कॉज कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ हमारे पास कि ड्रग जो है वो हमारे पास एक्टिवेट तो करी एडेनाइन साइक्लेज को, लेकिन डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं करी। तो जब भी कोई ड्रग जो है वो हमारे पास किसी भी एंजाइम को इनडायरेक्टली एक्टिवेट करती है, डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं करती, तो हमारे पास वो एंजाइम बन जाता है इफेक्टर। अब अगर हम एंजाइम को रिसेप्टर के तौर पे लें तो हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर ये होता है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वो है, रिसेप्टर है, और ये हमारे पास मेम्ब्रेन है। ठीक हो गया। और अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये आया, इसने हमारे पास जाके इसको इंटरेक्ट किया रिसेप्टर के साथ। जब इसने रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट किया तो रिसेप्टर ने इस ये साथ पड़ा एक एंजाइम, ये मिसाल के तौर पे कोई भी एंजाइम ले लें, तो इसने हमारे पास इसके साथ इंटरेक्ट किया रिसेप्टर के साथ। अब इस रिसेप्टर ने कोई भी सिग्नल इसको नहीं भेजा, इस रिसेप्टर ने कोई किसी भी फॉर्म का सिग्नल इसको नहीं भेजा, लेकिन जस्ट इस ड्रग की आने से ना, इसकी एग्जिस्टेंस से, यहाँ पे इसके करीब आने से ये एंजाइम जो है ना, इसकी एक्टिविटी जो है ना वो हमारे पास या इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है। क्या हुआ हमारे पास, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये ड्रग के आने से जब इसने रिसेप्टर के ऊपर एक्ट किया तो रिसेप्टर ने इसको कोई भी इफेक्ट नहीं दिया, कोई सिग्नल नहीं दिया जो कि हमारे पास जाके एंजाइम पे एक्ट कर सके। इसने किसी और एंजाइम को किया या किसी और तरह किया, लेकिन इस एंजाइम को इसने कोई भी फंक्शन या कोई भी सिग्नल नहीं दिया। लेकिन जस्ट इस ड्रग के एग्जिस्टेंस से ना, इस एंजाइम की एक्टिविटी या तो बढ़ गई जाती है या कम हो जाती है। अब इस वजह से इस एंजाइम को हम लोग कह देते हैं रिसेप्टर, ना कि इफेक्टर। इफेक्टर में क्या होता है, इफेक्टर में हमारे पास आता है जब वो हमारे पास इसके साथ आता है, जी प्रोटीन के साथ लगता है, तो हमारे पास जी प्रोटीन आगे एंजाइम को एक्टिवेट करती है, ना कि ड्रग डायरेक्ट। लेकिन इफेक्ट जब रिसेप्टर, तो इस वजह से हमारे पास एंजाइम जो इफेक्टर बनता है, लेकिन रिसेप्टर तब बनता है जब भी हमारे पास ड्रग आती है और लगती है रिसेप्टर के साथ, लेकिन रिसेप्टर ना इसको कोई डायरेक्ट सिग्नल या इनडायरेक्ट सिग्नल या किसी भी फॉर्म से इसको एक्टिवेट नहीं करता, बल्कि ड्रग की एग्जिस्टेंस जब इसको खुद एक्टिवेट कर देगी ना, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट और कुछ भी किए बगैर डायरेक्ट इसको एक्टिवेट कर देगी, जस्ट इसको डिटेक्ट करेगा किसी भी फॉर्म से, तो उस वजह से ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास ये जो हमारे पास एंजाइम पर्टिकुलर है, इसको हम लोग कह देंगे रिसेप्टर।